ठीक है, इसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी में शहीद हुए किश्तवाड़ के युवा राइफलमैन रवि कुमार को आज उनके पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया हुम-हामा में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास का दौरा। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर एकेडमी कला संस्कृति एवं भाषा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन और हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। राजौरी में शहीद हुए किश्तवाड़ के युवा राइफलमैन रवि कुमार को आज चिनाब के तट पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सेना के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहीद रवि कुमार की अंतिम यात्रा में पहुंचकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान उनके पैतृक गांव का माहौल देशभक्ति के नारों के साथ गूंजता नजर आया। तो मैं संजीव कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री से नवाजा उनके सोशल वर्क के लिए। मेंटर में जैसा कि आप सब जानते हैं, संजीव कुमार फैंसी जी ने 50 साल से जितनी इनकी उम्र है उसमें मैक्सिमम टाइम इन्होंने गरीब लोगों को दिया है, सोशल वर्क किया है यहाँ बिना किसी लालच के। और ये एजुकेशनिस्ट भी है, इनका एक स्कूल भी है ग्रीन वैली अकेडमी के नाम से। वहाँ जहाँ गरीब बच्चों को ये फ्री पढ़ाते भी हैं, वहाँ उसमें बहुत सारे मैंने ऐसी बातें सुनी है। लिहाजा हम उस यूनिवर्सिटी का भी शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने किताबीर मजाल का नाम रोशन किया है। हम पूरे किताबीर मजाल की तरफ से उस यूनिवर्सिटी का, उन एजेंसीज का जिन्होंने इनका सोशल वर्क वहाँ तक पहुँचाया और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद संजीव कुमार फैंसी जी इससे दुगना काम करेंगे लोगों के लिए। का शुक्रिया। और की गहराइयों से मेरे साथ भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई फिर खान साहब जो हमारे सेक्रेटरी यूनियन के के प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आसू भाई असफजाल साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे हाजी रियाज खान जो हमारी पार्टी के प्रभारी भी हैं यहाँ पे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे तंजीम के यहाँ से भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाकी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दिल खुसूसन हमारी जो अंग्रेज डिजिटल यूनिवर्सिटी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं यहाँ की जो एजेंसी हजरात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखिए कि आप सभी मेरे भाई जो मेरे साथी हैं, आपने आज तक कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा मैंने कभी मीडिया में कभी फोटो खिंचाया या मीडिया में जाके दिया या कहीं जो काम करना था मैं पर्दे के पीछे करता रहा। वो रिकॉर्ड मैंने जब वहाँ पे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं अपनी खास करके जो हमारी यहाँ की एजेंसी है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आपने हमें ये मौका फराहम किया है। और दूसरी बात तारक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हर मौका पे किस तरह से आकर इन मुश्किलातों के बीच आप अपनी इस कवरेज को अंजाम देते हैं। मैं ये बात ये कारकर्दगी जो है इनका, ये जो अवार्ड से, जिस अवार्ड से इनको नवाजा गया है, मैं उसकी तुलना इस शेर से शुरू करता हूँ कि ये शेर जो मेरा है ये फैंसी जी के नाम है, जो अब हमारे फैंसी जी सिर्फ फैंसी जी नहीं रहे, वो अब डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ फैंसी जी के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर ये शेर किसी जमाने में किसी के लिए लिखा गया हो तो आज की जगह, आज के दिन अगर किसी पे ये फिट बैठता है तो वो हमारे डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी जी हैं। उन्हें इस चीज़ को साबित कर दिया है। उनकी राह में कितने रोड़े, कितनी मुश्किलातें रही होंगी, फिर भी उन्होंने समाजी काम को नहीं छोड़ा है। वो जिस तरह से एक समाजी कारकुन के तौर पे उभरे हैं,
उससे बड़ी बात हमारे पूरे खित्ता पीर पंजाब में किसी के लिए नहीं हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और केवल बातचीत ही यहां शांति सुनिश्चित कर सकती है। दुश्मनों से लड़ने से केवल विनाश हो सकता है और बताया कि यूक्रेन इसका प्रमुख उदाहरण है। फारूक अब्दुल्ला ने हुम हामा में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास का दौरा किया, जो कल शाम अनंतनाग मुठभेड़ में मारे गए थे, और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और हमारे मुल्क आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए, मेजर साहब शहीद हो गए और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए राजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं हो जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों। कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है और रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं और इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है। आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया। जम्मू कश्मीर एकेडमी कला संस्कृति एवं भाषा द्वारा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कवि गोष्ठी एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के हिंदी कवियों और गायकों ने भाग लिया और हिंदी भाषा में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए एकेडमी अफसर डॉक्टर शाहनवाज ने सभी से अनुरोध करते हुए हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील की। आज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर के मौके पर जो है मनाया जा रहा है। बेसिकली दिवस के माने ये होते हैं कि हम ज़बानों का दिन मनाते हैं और इस दिन ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारी ज़बानें जो हैं उनका क्या सिलसिला रहा है और हमने खासकर जम्मू कश्मीर में हिंदी के हवाले से कितनी बड़ी तरक्की की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज बड़े प्राउडली तरीके से कि हमारी कल्चरल एकेडमी जो हिंदी का शोबा है बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त काम कर रहा है और इसमें कई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं। आज हिंदी दिवस भी इसी सिलसिले की कड़ी के तहत मनाया जा रहा है। भारत सिंह सेक्रेटरी जो कल्चरल एकेडमी के हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जहां रियासत के जितने भी हमारे सीनियर और यंग अदीब्स हैं, प्रोमिनेंट्स जो हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया गया है ताकि हिंदी दिवस के हवाले से आज एक मुशायरे का जो है उसका एहतमाम किया गया। उसमें लोग अपना कलाम रिसाइट करेंगे और हमारे कुछ रिनाउंड सिंगर हैं यहाँ जम्मू में,
और उनको भी यहाँ इनवाइट किया गया है ताकि वो आज इस दिन के सेलिब्रेशन के लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ों में हिंदी के अच्छे बोल, अच्छे गीत और भाजपा जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारी की जान चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों ने अत्यंत समर्पण और वीरता के साथ भारत की सेवा की। इस मौके पर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवारों और दोस्तों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दें। बहुत बड़ा लॉस, ये हम सब के लिए लॉस है, चिंता का विषय है। हमें यहाँ सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा और मैं अमित शाह जी से गुजारिश करूंगा आपकी वजारत से मेहरबानी करके जितने भी यहाँ आतंकवादी बचे हैं, चाहे 100 है 150 है, तो उनको जल्दी लगाम लगाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि यहाँ अमन और पीस हो। देखिए बहुत बड़ा सदमा है हम सबको, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को और उसके साथ साथ पूरे 140 करोड़ लोगों को जो है आज दुख है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे कल डीवाईएसपी हमारे हुमायूं भट्ट जो एक्स आईजी के बेटे हैं, उनके फादर साहब ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया अपने देश के लिए, गुलाम हसन भट्ट साहब ने, और उसके साथ साथ कर्नल मनप्रीत साहब जो शहीद हुए और मेजर आशीष जी। ये बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए। उन दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कब्रबोश किया जाए। कुलगाम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें डीटीआई ट्रैफिक पुलिस कुलगाम द्वारा मौके पर ही चालान काटे गए। अभियान के दौरान अन्य उल्लंघनों के अलावा बिना हेलमेट के चलने वाले 2 पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और भविष्य में उल्लंघन न करने की चेतावनी दी गई। कुमार फैंसी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री से नवाजा उनके सोशल वर्क के लिए। मेंटर में जैसा कि आप सब जानते हैं, संजीव कुमार फैंसी जी ने 50 साल से जितनी इनकी उम्र है उसमें मैक्सिमम टाइम इन्होंने गरीब लोगों को दिया है, सोशल वर्क किया है यहाँ बिना किसी लालच के। और ये एजुकेशनिस्ट भी है, इनका एक स्कूल भी है ग्रीन वैली एकेडमी के नाम से, वहाँ जहाँ गरीब बच्चों को ये फ्री पढ़ाते भी हैं, वहाँ उसमें बहुत सारे मैंने ऐसी बातें सुनी है। लिहाजा हम उस यूनिवर्सिटी का भी शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने किताबीर मजाल का नाम रोशन किया है। हम पूरे किताबीर मजाल की तरफ से उस यूनिवर्सिटी का, एजेंसीज का जिन्होंने इनका सोशल वर्क वहाँ तक पहुँचाया और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद संजीव कुमार फैंसी जी इससे दुगना काम करेंगे लोगों के लिए। मीडिया का शुक्रिया और की गहराइयों से मैं मेरे साथ भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, एक मेरे बड़े भाई फिर खान साहब जो हमारे कंडक्टर यूनियन के चिल्ड्रनों के प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आसू भाई असफजाल साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे हाजी रियाज खान जो है हमारी पार्टी के प्रभारी भी हैं यहाँ पे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे तंजीम के यहाँ से भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाकी पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दिल खुसूसन हमारी जो अंग्रेज डिजिटल यूनिवर्सिटी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं यहाँ की जो एजेंसी हजरात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखिए कि आप सभी मेरे भाई जो मेरे साथी हैं, आपने आज तक कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा मैंने कभी मीडिया में कभी फोटो खिंचाया या मीडिया में जाके दिया या कहीं जो काम करना था मैं पर्दे के पीछे करता रहा। वो रिकॉर्ड मैंने जब वहाँ पे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं अपनी खास करके जो हमारी यहाँ की एजेंसी है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आपने हमें ये मौका फराहम किया है। और दूसरी बात तारक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हर मौका पे किस तरह से आकर किन मुश्किलातों के बीच आप अपनी इस कवरेज को अंजाम देते हैं। मैं ये बात, ये कारकर्दगी जो है इनका, ये जो अवार्ड से, जिस अवार्ड से इनको नवाजा गया है, मैं उसकी तुलना इस शेर से शुरू करता हूँ कि ये शेर जो मेरा है ये फैंसी जी के नाम है, जो अब हमारे फैंसी जी सिर्फ फैंसी जी नहीं रहे, वो अब डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ फैंसी जी के नाम से
जाने जाते हैं। उनके लिए एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर ये शेर किसी ज़माने में किसी के लिए लिखा गया हो तो आज की जगह, आज के दिन अगर किसी पे ये फिट बैठता है तो वो हमारे डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी जी हैं। उन्हें इस चीज़ को साबित कर दिया है। उनकी राह में कितने रोड़े, कितनी मुश्किलातें रही होंगी, फिर भी उन्होंने समाजी काम को नहीं छोड़ा है। वो जिस तरह से एक समाजी कारकुन के तौर पे उभरे हैं, उससे बड़ी बात हमारे पूरे खित्ता पीर पंजाब में किसी के लिए नहीं हो सकती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मेजर एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के हुए बलिदान के बाद देश भर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में आज आरएसपुरा में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। समाज सेवक इंद्र सूदन की अध्यक्षता में कस्बे के पुराना पिंड चौक में हुए इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। पाकिस्तान हाय हाय, 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 फौजी वाइस करो हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। मैं क्योंकि ये पाकिस्तान ने जो हमारे 3 सोल्जर जो पाकिस्तान जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, पाकिस्तान के बुज़दिल वो कायरन वो उग्रवादी उन्होंने आकर रात को हमला किया और उन पर 3 जो हमारे वीर जवानों को शहीद कर दिया। तो ये हमारे दिल में बात नहीं उतरती। हम बार बार गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन पर हमला किया था, उनको फिर से वापस जवाब देना है और पाकिस्तान पर हमला चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बोर और नौजवान को, हमारे वीर जवान जो है उनको खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सीधा पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। ये रोज रोज की बातें अब बर्दाश्त से बाहर हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आए दिन कायराना हरकतें करते रहता है। एक तरफ से वो बात करने का इच्छुक है, दूसरी तरफ वो हमारे साथ वो ऐसे जुल्म शिद्दत करता है। तो हम चाहते हैं इमीडिएटली उस पर हमला हो और जो हमारे 3 शहीद वीर जवान जो शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज फारूकी ने ड्यूटी के दौरान मेजर आशिक ढोंचक, कर्नल मनप्रीत सिंह और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान जाने पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस मौके पर उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने मौत के इस नृत्य और जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जारी रक्तपात के अंत के लिए प्रार्थना की और कहा कि सामान्य स्थिति के भाजपा के बड़े बड़े दावे सफेद झूठ हैं। जी पहले तो मैं कंडम करता हूँ इस बात को, जो हमारे यहाँ कश्मीर में किलिंग होती है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो किसी भी एरिया का है इंडिया में। खासकर मैं JNK की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये किलिंग होती है समझ नहीं आ रहा है क्यों किलिंग होती है। यहाँ पर कहते हैं हालात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये गोली कौन चलाता है, मरता कौन है, कश्मीरी, चाहे वो जम्मू का है, कश्मीर कहीं का भी है। मैं पुरजोर अल्फाजों से मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की जो ये कल किलिंग हुई। मैं ख़ास करके बात करूँगा जो हमारे DSP साहब थे, बहुत ही निहायती शरीफ आदमी थे। बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। और जो हमारे आर्मी के जो दो कमांडिंग ऑफिसर एक था, दोनों ऑफिसर लेवल के थे, वो भी किसी माँ के बेटे थे। बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। मैं जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस पार्टी की तरफ से कंडम करता हूँ इस चीज़ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हालात यहाँ ठीक है फिर ये किलिंग क्यों हो रही है? जो पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये किलिंग हो रही है। सब कह रहे थे हालात ठीक है, लेकिन फिर भी किलिंग हो रही है। ये गोली कौन चला रहा है? मर्दा कश्मीरी है, मर्दा इंडियन है, ये मेरा कहना है। मैं कहता हूँ ये पर्दे के पीछे पिछले 9 साल से जो हमारे JNK में है, हुकूमत सेंटर की है और सेंटर में BJP है, और वो हर किसी जगह दावा करते हैं यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किलिंग नहीं है, कोई एनकाउंटर नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे जवान यहाँ पर मर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन है या यूनिफॉर्म वाला है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर वो लोग ये कहते हैं फिर ये किलिंग क्यों हो रही है, मर क्यों रहे हैं लोग? क्या इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऑन टेबल आए और बात करे
किससे भी बात करनी है भाई, पीस कश्मीर में हो, और हम चाहते हैं कश्मीर में पीस हो, यहाँ पर कोई ना मरे, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं बिल्कुल आराम से चले। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, उन जगहों पे एनकाउंटर होते हैं जहाँ कभी सुना नहीं था पिछले 30-35 साल में, लेकिन आज उन जगहों में हालत ख़राब है जहाँ टूरिस्ट प्लेस अभी है। कश्मीर में हालात ऐसी हो रही है दिन ब दिन, जो कहने के मुताबिक हालात ठीक है लेकिन बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। मैं पुरजोर अल्फाजों में मज़ामत करता हूं और गुजारिश करता हूं सेंटर से भी और एलजी हुकूमत से, प्लीज़ आप इसका पूरा ध्यान दीजिए। जो आप ज़बानी कहते हैं लेकिन वो करते नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं फिर से एलजी साहब से, सर अगर आप ये कहते हैं हालात ठीक है, आप रिपोर्ट्स बोल रहे हैं लेकिन हालात बिल्कुल ठीक नहीं है कश्मीर में। कश्मीर में हालात बहुत ख़राब है। आप देखिए हर किसी जगह पकड़ दकड़ है, मार दाड़ है, और हमारे जवान यहाँ पर मर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन है या फोर्स वाला है। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, जो हमारे सेंटर में है दिखा रहे हैं, बीजेपी जो खास कर दिखा रही है यहाँ पर हालात ठीक है, या बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं हालात ठीक है, लेकिन हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मर रहा है, पिस रहा है कश्मीरी। मैं ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये पुरजोर अल्फाजों से मज़म्मत करता हूँ, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, गुजारिश नहीं डिमांड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उप महापौर परवेज कादरी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अनंतनाग के 3 अधिकारियों की हत्या की निंदा करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक 2019 में अपने घर में नजरबंद हैं और वह एक उपदेशक हैं और लोग उनके उपदेशों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कल जो वाक़ा हुआ है कोकरनाग में, अफसोसनाक वाक़ा हुआ है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नौजवान डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए और आर्मी के 2 अफसर भी शहीद हो गए। ये एक दिलजोज़ वाक़ा हुआ है, हमें इस पर रंज है। हम जो हमें अपनी हमदर्दी उन ख़ानदानों के साथ है जिनने कल शहादत पाई कोकरनाग में। ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए थे कश्मीर में, क्योंकि आपको पता है कि हम पिछले 3 दिहाइयों से ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हम पीस के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर तरक्की पे चले, तरक्की की राह पे चले, अमन की राह पे चले। तो इन चीज़ों को देख के वाकई दिल रंज होते हैं। और मीरवाइज़ का जो हमने डिमांड रखा है, सभी लोग चाहते हैं कि मीरवाइज़ को रिहा किया जाए। परसों आपने देखा होगा कि जो हमारे और भी यहाँ पे मौलाना साहब थे, दाऊदी साहब थे या मुश्ताक वीरी साहब थे, उनको भी रिहा किया गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उनको भी रिहा किया जाए, ताकि वो देखिए वो एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका काम है शहर में इस्लाम को तरजीह देना, दर्स देना जामा मस्जिद से। हम चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों को वो दर्स मिले, लोग उस चीज़ से महरूम ना हो जो दर्स लोगों को चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि हालातों के बारे में भी इन हजरातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत है भी। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे नौजवान जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें भी तशवीश है हमें। और हम चाहते हैं कि जो मौलाना हजरात है, जो भी दर्स देते हैं हमारे मस्जिदों में, हमारे दरसगाहों में, तो वो इस चीज़ को उभारे कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कनीसपोरा मुवाम में बुधवार शाम को आग लगने की घटना में 2 मंजिला आवासीय घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बारामूला में जितेंद्र सिंह के घर में आग लग गई। आग की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, जिससे घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग बुझाकर इससे अन्य घरों तक फैलने से रोका। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो यहाँ पे आग का हादसा हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक, दिल को दर्द देता है।
तो इसके हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे मुझे सुनने में आया है कि जो इन्होंने आपस में बरादरी जो है मुसलमान सिख इतिहास जो है वहाँ पे, उसका मैंने यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सुना। उन्होंने इनकी मदद की है आग को बुझाने में, क्योंकि बेसिकली इतना हादसा भी नहीं हो जाता, इतना ये पूरा घर भी नहीं जलता, क्योंकि पानी का भी थोड़ा सा इनको काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इनको पानी के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है उसका भी अदाला साथ साथ में किया जाए, और जो जिनके घर पे यह हादसा हुआ है, क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह जी का, इनको भी हम ये विश्वास दहानी करते हैं कि हमारा जिस लेवल से उनको सपोर्ट चाहिए होगा वो हम करेंगे। और जितेंद्र सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह, इसके घर से अचानक ही आग जो है नमूदार हुई, जिसको देखकर हम सब यहाँ पर दौड़े, लेकिन किसी की कुछ नहीं चली, आग ने कुछ नहीं माना। आग जो है वो 2 स्टोरी से ऊपर चली गई थी। उसके बाद गांव की बरादरी, सिख, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बरादरी ने यहाँ पर आकर हमको बचाने की कोशिश की। जो भी उनके अपने घरों में, क्योंकि हमें आपको पहले ही पता है कि हमने आपके पास दिया कि पानी की कमी है, लेकिन जो इनके पास पीने के लिए पानी था वो इन्होंने पानी पीने वाला पानी लाकर थोड़ी आग को बुझाने की कोशिश की। थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो इसका मकान है वो भी इसका जलकर खाकसार हो गया। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन हमारी बीडीसी साहिबा जो हमेशा इस गांव के साथ, इस बरादरी के साथ हमेशा ये हमदर्दी रखते हैं, वो हमारे पास पहुंचे हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के लिए, इस जितेंद्र सिंह के लिए जो इनसे हो सकेगा उसको करने की कोशिश करेंगे। आदाब सर, हम थे दीदी के घर में, तो यहाँ से फ़ोन गया 10:30 बजे हमको, मतलब धुआं निकल रहा है कुछ। जैसे हम आए यहाँ पता ही नहीं चला, इतने मतलब आग के लपटे थे, कहने की बात नहीं। फिर पता ही नहीं चला कि समझ ही नहीं कुछ आई, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं पता चला। अपने ऐसे पार्क में ऐसे बैठे बाहर, हाँ मैदान में ऐसे, खुद देखें कि यहाँ पे कितना नुकसान है, क्या है मेरा, ठीक है, उस हिसाब से जो करना करें। मेरा कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइवेट हूँ मैं, वो भी लेबर जॉब कर रहा हूँ। ऐसे ही कभी एक दिहाड़ी की कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। मेरा भाई का मकान है, क्या बनेगा इसका, हम यही सोच के मरते हैं, क्या बनेगा इस बेचारे का। कुछ भी नहीं बचा, इसके घर में पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं बचा। हम सोचते हैं खुदा ही कुछ करे, तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं इसकी मदद करें, कुछ न कुछ इसकी मदद करें, ये बेचारा फिर अपने सर छुपाने के लिए कुछ छत बन जाए इसके घर में। कुछ बच्चे छोटे छोटे, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे गुजारा चलेगा इनका। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसकी कुछ न कुछ मदद करें इस मेरे भाई की, और क्या बोल सकती हूँ मैं। कॉर्पोरेटर ब्रिन आकिब रेंजू ने अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए अधिकारियों की शहादत को याद करते हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि 1 महीने के बच्चे के पिता को मारकर उन्हें क्या हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकियों को इस घिनौनी हरकतों से यहाँ की आवाम बहुत दुखी और पीड़ित है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में खून खराबा बंद करने की गुहार लगाई और जल्द से जल्द आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। देखो जी, हम पहले दिन से बोले आ रहे, अगर कोई शिकार हो रहा है वो जो जंग चल रही है ऑन ग्राउंड, कश्मीरी टारगेट है। जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी है वो मरते हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने देखा कल डीएसपी हुमायूं या इंडियन आर्मी के कर्नल या मेजर को जो शहीद किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मुझे लगता है हम लोगों को दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने एक 30 दिन के बच्चे के बाप को मारा, क्या जवाब दोगे आप उसको कल? क्या खता थी उसके बाप की, जिसके अभी 4 ही साल सर्विस में हो चुके थे? क्या खता थी उसकी, जिसका 1 साल खाली शादी को हो गया था? इट्स अनफॉर्चुनेट। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू कंडेम दिस। एंड मुझे लगता है हमारे नौजवान को, एंड जितना मुझे लगा कल से, कि एक वो चेंज आ गई है। पीपल हैव स्टार्टेड कंडेमनिंग दिस किलिंग्स। लोगों ने वापस जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। एंड जब तक पूरा कश्मीर ऐसी किलिंग्स को कंडेम नहीं करेगी, जवाब नहीं देगी,
मुझे नहीं लगता these killings will stop because we have to do a social boycott against such social evils because ये सबसे बड़ा social evil हमारी सोसाइटी में है। अभी कश्मीरियों को मारा जा रहा है, हमारे जो हम कश्मीरियत के दावे कर रहे हैं उस कश्मीरियत का जनाजा निकाल रहे हैं लोग। एंड मुझे नहीं लगता है बीइंग अ यूथ हम लोगों को चुप रहना चाहिए इसके लिए। वी शुड राइज अवर वॉइसेस अगेंस्ट सच टेरेबल एंड कवर्ड टेररिज्म बिकॉज कोई जगह नहीं कश्मीरियत में इस चीज़ के लिए है। एंड मैं तमाम अपने कश्मीरी भाइयों से नौजवानों से अपील करूँगा, हम लोगों को एकजुट होके यूनाइट होके ऐसे कवर्ड टेररिज्म के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इसी महीने की 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और आपको बता दें कि उन्हीं के नाम से बनाया गया हरि सिंह पार्क जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शाम को बच्चे, बड़े तथा जवान सभी यहाँ पर आकर इस पार्क की खूबसूरती को निहारते थे और अब वहीं ये पार्क सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है और जेडीए द्वारा इस पार्क का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस पार्क में घास इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सांप, कीड़े और बिच्छू आदि का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग यहाँ पर आने से डरने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। आप देख लीजिए भैया, यहाँ पे हम अंदर एंटर आते हैं, हमसे पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग के 10 रुपये पर्ची के काटे जाते हैं। हम आते हैं अंदर, अब ये पार्क, ये इसका हालत देखिए, कितनी घास उगी है, मच्छर, स्मेल कितनी है। लोग सुबह आते हैं योगा के लिए, बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर यही सुविधा देंगे तो जेडीए वाले क्या कर रहे हो, चाहते हैं कि वेल मेंटेन। आप आज से साल पहले मैं आता था, बीच बीच में आता हूँ मैं चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होता था एकदम। आजकल तो जब भी हम आते हैं बीच में चक्कर लगाने, घास ही घास उगी होती है। अगर आप पीछे कहीं बैठते हैं तो मच्छर, चलो बरसातों में माना मच्छर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मच्छर और स्मेल इतनी होती है यहाँ पे कि इंसान बैठ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा बच्चों के लिए खेलने की, शाम को आएगा चक्कर लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो स्मेल इतनी होती है कि उनको भी डर रहता है कि बच्चे बीमार ना हो। कितनी एंट्री लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची तो ये तो कभी हमने नहीं देखा कितने पर्चे, मतलब हम जब आते हैं 1 घंटा तो नॉर्मली बैठ के जाते हैं, लेकिन 10 रुपये नहीं है बात, 10 रुपये की नहीं है बात। ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चे क्या खेलेंगे यहाँ पे, उल्टा तो बीमार करने वाली बात है ना उनको। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।